पहुंच जाते हैं। अब देखिए मंचन द्वारा क्या होता है। हे महामुनि, आपके आने से हमारा दरबार धन्य हो गया। आप मुझे बताएं, आने का क्या कारण है? और एक बार इस अपने सेवक को सेवा का अवसर दें। बताएं मुनिवर, बताएं। हे राजन, आप जैसा रघुवंशी के होते हुए हम ऋषि महर्षि सताए जा रहे हैं। हम सबका पूजा पाठ, चलना फिरना, हवन इत्यादि, चलना फिरना, उठना बैठना सब दुश्वार हो गया है राजन, सब दुश्वार हो गया है। राजगण इतना उत्पात कर रहे हैं कि हम सबका पूजा पाठ, हवन यज्ञ करना सब दुश्वार हो गया है राजन, सब दुश्वार हो गया। मुनिराज, आप चिंता न करें, यह सेवक हर तरह से तैयार है। आप बताएं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? अगर आप रघुवंशियों के होते हुए अधीर हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप जल्द बतलाएं, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको दुख दिया है राक्षस, वो जीवित नहीं रह पाएगा। मेरे हाथों से वो तत्काल मारा जाएगा। मुझे आज्ञा दे मुनिवर, मुझे आज्ञा दे। राजन, तो क्या मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा? क्यों नहीं, जो मांगोगे वो मिलेगा। राजन, मुझे विश्वास नहीं, आप मुझे तिरबाचा दीजिए, तब मुझे विश्वास होगा। मैं तिरबाचा देता हूँ, जो आप मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मांगे मुनिराज, मांगे। हे राजन, अब मुझे विश्वास हो गया। सुने, हे राजन धीर धरो मन में, हम कारण तुम्हें बताते हैं, हम कारण नहीं आगे करन देते मुझको, फल निश्चर बहुत सताते हैं, नहीं आगे करन। राजन, अरे ये सुयस आप सर पर ले लो, हो जाए विदित जमाने को, हो जाए कुछ दिन को राम लखन। विश्वामित्र है नाम मेरा, विश्वामित्र है नाम मेरा। दिन में रोज को पाला है, और जिसको चाहा है हमने उसे बर्बाद कर डाला है। शांत मुनिराज, शांत। विराजिए मुनिराज।
राजन सुनो, हमारा आदेश है राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को दे दिया जाए। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप तो भली प्रकार से जानते हैं, इतने समय के बाद मुझे पुत्र मिला है और आप कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को उन्हें दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा कैसे करें गुरुदेव? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भली भांति जानते हैं, मैं कैसे दे दूं यार? सुनो राजन, राम लक्ष्मण को देने से विश्वामित्र को यहाँ आने से जरूर उनका ही उसमें कोई हित होगा। अभी तुम नहीं जानोगे राजन, विश्वामित्र के साथ जब दोनों जाएंगे तो कुछ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे महाराज, और इनकी कुटिया की रक्षा भी करेंगे। इसलिए आप निसंकोच राम लक्ष्मण को इन्हें दे दें। क्या कहूं गुरुदेव, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं वही करूंगा गुरुदेव, वही करूंगा। सुमन, जाओ राम और लक्ष्मण को लिवा लाओ। राम, लक्ष्मण, बेटा इन्हें प्रणाम करो। मुनिराज, इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। अभी ये बालक हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो हमारी तरफ से इन्हें क्षमा कर देना। राजन, आप इसकी चिंता न करें। राम और लक्ष्मण हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। बेटा राम और लक्ष्मण, सुनो, गुरुदेव की हमेशा सेवा करना, इनकी हर आज्ञा का पालन करना, हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहना। जो आज्ञा पिताजी। ठीक है राजन, अब मुझे चलने की आज्ञा दे। बेटा राम और लक्ष्मण, और तुम दोनों भाई हमारे साथ, हम तुम दोनों को
अपने साथ अपने आश्रम के लिए ले चलते हैं। आओ हमारे साथ आओ। बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही क्रूर होती है। यहाँ से आश्रम पर चलने के दो रास्ते हैं। यदि इस रास्ते से चला जाए तो आश्रम पर जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। यदि यह रास्ता चलते हैं तो आश्रम पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए हे राम, ये बताओ कि किस रास्ते से आश्रम पर चला जाए। गुरुदेव, जिस रास्ते से आश्रम जल्द पहुंचा जाए उस रास्ते से क्यों न चला जाए गुरुदेव। राम, लेकिन इस रास्ते से चलने पर ताड़का नाम राक्षसी का भय है। गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें और चले। ठीक है, आओ तुम दोनों हमारे साथ आओ। बेटा राम, देखो देखो, ताड़का राक्षसी यही है। ताड़का राक्षसी मत करो। बहुत दिन के बाद मैं मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिला है। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। बेटा राम, चलो अब आगे आश्रम पर चलते हैं। गुरुदेव, आओ तुम दोनों हमारे साथ आओ। हरि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हरि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते गंगा बहाते
यज्ञ की रक्षा करना। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर कहीं से दुर्गंध आ रही है। हाँ भैया, आज फिर दुर्गंध आ रही है। लगता है कहीं हमें हो रहा है। हाँ भैया, चलो चल कर देखते हैं। आज इस कुटिया में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ भैया, बहुत ही सुंदर है भैया। हाँ भैया, इनका मांस तो बहुत नरम होगा। हाँ भैया, आज इनको खाने में मजा आएगा। बहुत मजा आएगा भैया। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर। कृपया ध्यान दीजिए, सुबाहु को लक्ष्मण मार देते हैं, वहीं तुरंत तत्काल उसका वध हो जाता है। और मारीच को जब राम मारते हैं तो 100 योजन पार जाकर लंका में गिरता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो 100 योजन पार लंका में जाकर गिरता है। अब देखिए आगे मंचन द्वारा क्या होता है।